हम तो अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं। हम तो अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं। हम तो अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हैं। भारत माता की कांग्रेस भारत और इंडिपेंडेंट पार्षदों जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन का भाजपा कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंटों के समर्थन में। बीजेपी बीजेपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह डॉक्टर जितेंद्र सिंह डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। इन बच्चों को इनका हक दीजिए हक दीजिए इन बच्चों को इनका हक दीजिए हक दीजिए इन बच्चों को इनका हक दीजिए हक दीजिए। बीजेपी 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 डॉक्टर जितेंद्र सिंह मोदी शाह जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन। भारत माता की भारत माता की भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। इन बच्चों को इनका हक दीजिए। भाजपा कार्यालय के बाहर इन बच्चों को कांग्रेस और इंडिपेंडेंट पार्षद जो है वो बीएसएफ सीआईएसएफ के समर्थन में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कुछ सामान वगैरह भी जो है वो लेकर आए हैं। लेकिन आपको तस्वीरें हम भाजपा कार्यालय की बाहर की दिखाना चाहेंगे। भाजपा कार्यालय जो है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की वजह पिछले लगभग हम आपको बताएं तो 60 दिन से ज़्यादा हो गए हैं जो बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ना ही भाजपा के नेता जो हैं वो यहाँ आकर इनका कोई हालचाल पूछ रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे आवाज़ें जो हैं वो गूंजने लगी हैं और विपक्ष जो है वो खुलकर बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंटों के समर्थन में आ रहा है और उसी के चलते ये लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यालय के थोड़ी दूर मांगों को लेकर ये थोड़ी दूर पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर ये देखें इनके चेहरे भी मुरझा गए हैं। जो बीएसएफ सीआईएसएफ के बच्चे जो अपनी वर्दी के लिए इस भारत माता की के लिए जान निछावर करने के लिए जो अपनी वर्दी मांग रहे हैं, आज हम उनके समर्थन में आए हैं। मेरे साथ श्री द्वारका चौधरी जी, प्रीतम जी, सुचा सिंह जी, अशोक सिंह जी, अमित जी, रशपाल जी, प्रोफेसर युद्धवीर जी, सभी कॉर्पोरेटर्स जो हैं आज इनके सपोर्ट में आए हैं। और हम चाहते हैं कि ये कौन सा आत्मनिर्भर भारत कि जिस आत्मनिर्भर भारत और जिस आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की आप बात करते थे 370 टूटने के बाद, इस हंसी खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील करने के बाद, क्या ऐसे आत्मनिर्भर होगा कि जो बच्चे इस देश की रक्षा करने के लिए अपनी वर्दी मांग रहे हैं तो वो पिछले 60 दिनों से प्रोटेस्ट में बैठे हैं और आप आज दिन तक उनको पानी पूछने के लिए नहीं आए। क्या ऐसे आत्मनिर्भर होगा कि जो अपनी भारत माता के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो गए हैं? आप उन बच्चों को आज 60 दिन से प्रोटेस्ट में बिठाया हुआ है और आप ही के ऑफिस के बाहर, जब आपके ऑफिस के बाहर इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया तो आपने दफा 144 लगा दी और उसके बाद इन बच्चों को गुमराह किया और बोला कि हम 2000 वैकेंसीज निकालेंगे, 2000 पोस्टें निकालेंगे और उसके बाद इन बच्चों को अपने भाजपा ज्वाइन करवाई। इतना बड़ा गुमराह किया, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा इन बच्चों के साथ। आज हम सभी कॉर्पोरेटर्स इनकी सपोर्ट में आए हैं और अगर विद इन डेज इनका फैसला नहीं हुआ तो हम जम्मू में जम्मू बंद की कॉल देंगे और इन बच्चों के साथ यहीं बैठकर धरना देंगे। मेरे साथ चौधरी द्वारका चौधरी जी भी हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ बोलें। आज पहले तो मैं सब प्रेस वालों का यहाँ पे स्वागत भी करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोगों ने आज एक ऐसे जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं हम सब लोग कि जो पिछले 64 दिन से जो बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए थे सीआईएसएफ में और बीएसएफ में, जो उनकी गवर्नमेंट द्वारा अनदेखी की गई
और वो आज पूरे तरीके से सिलेक्ट हो चुके हैं। उनकी डॉक्टरी हो गई, उनका रिटन टेस्ट क्लियर हो गया, उनका जो भी मेजरमेंट है वो पूरी होने के बाद वो बेचारे इनको एक, जहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने वादा किया था कि आप जो 2000 बच्चे हैं वो भी इसमें जो भर्ती हुई है उनको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन उन्होंने, एक जिम्मेदार आदमी ने ये बात कही और उसके बाद ये पलट जाते हैं बीजेपी वाले। आज ये पिछले 2.5 महीने से तकरीबन जहां बैठे हुए हैं इसी बात को लेकर के कि जो आप लोगों ने कहा था कम से कम उस बात को तो पूरा करो, तो जहाँ इनको कहना नहीं था। तो मैं कहता हूं कि ये सरकार इनकी बात सुने, जो लड़के बेचारे सेलेक्ट हुए हैं उनको ये कामकाज दिया जाए, उनको ये लेटर दिया जाए नौकरी का, ताकि इनके जो पेरेंट्स और बाकी परिवार परेशान बैठा हुआ है घर में, और ये जहाँ पे इनको कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता है, और आज लेफ्ट राइट से लोग आते हैं बेचारे, वो इनकी कुछ मदद करते हैं, लेकिन बीजेपी के दफ्तर के बाहर जो बैठे हुए हैं और आज तक सुनवाई नहीं हुई। और इनकी बातें सुनो तो ये बोलते हैं पूरे मुल्क के अंदर हमने एक बहुत अच्छा जो है मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं। यही काम हो रहा है कि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे वो ये बच्चों की बात हो या दूसरे लोगों के भी। आज आप देखो तो किसानों का क्या हाल हो रहा है, और बाहर जाओ तो हर जगह प्रोटेस्ट, डेली वेजरों को देखो वो बेचारे रोडों पे रो रहे हैं। तो इस सरकार ने जितना आज ये हिंदुस्तान के अंदर तबाही कर रखी है, शायद आज तक पिछले जो 70 साल ये बोलते हैं आज तक ये लोग दुखी नहीं हुए थे, जो आज इन्होंने 1-2 साल में लोगों को दुखी करके रख दिया है। मैं फिर अपील करूंगा सरकार से कि जो ये बच्चे हैं इनकी बात सुनी जाए और इनके साथ जो कमिटमेंट की गई है उसको पूरा किया जाए। थैंक यू, शुक्रिया। ये बच्चों से भी हम जानेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें हम भाजपा के कार्यालय के बाहर, यहाँ पे बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पायरेंट जो हैं यो बैठे हैं, और यहाँ पर ये पार्षद पहुँचे हैं कांग्रेस के और इंडिपेंडेंट पार्षद। अच्छा, ये यहाँ पर आए हैं आज आपके समर्थन में, कांग्रेस को और इंडिपेंडेंट पार्षद जो हैं वो आपके समर्थन में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम उनका बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि जी हमारे बीच में आए हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बट हम अपना जो मुद्दा हमने खड़ा किया, पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं क्या चाहते हम, तो हम तो यही चाहेंगे कि हाँ चलो बाकी वाले जो तो इंसानियत नाते आए, पर बीजेपी वाले पे एक बार नहीं आए, इनके पास बैठे थे जो 65 दिन हो गए हमें। ये सत्ता में होते तो फिर आते? हाँ जी, तो सत्ता में तो फिर जी आते। ये सत्ता जो यहाँ पर आए हैं ये सत्ता में होते फिर ये कैसी है, कोई नहीं बोलेगा, सभी कैसे है। कुर्सी का लालच सभी को होता है सर, ये तो सच बात है कि कुर्सी का लालच सभी को अंधा कर देता है। वो तो बीजेपी वालों को है, वो 3 तारीख के पहले आते थे हमें मिलने, 3 तारीख के बाद पता नहीं कौन सा लालच हो गया, उन्होंने तो फेस तक नहीं दिखाया। आधा घंटा 10 मिनट डेली करते हैं और नहीं आते। जब निकलते यहाँ से लाइटें बंद करके निकलते हैं। हमने कहा हम कौन से ऐसा है AK-47 लेके बैठे हैं यहाँ पे जो हमको मार देंगे, हम तो आपके हिस्से में बैठे थे, आपको वोट दिए थे हम DDC इलेक्शन पे। अच्छा, लाइटें बंद करके निकल रहे हैं? जी सर, एक दिन रात को उन्होंने हमें पहले सुबह कॉल की कि बच्चों आपसे बात करनी है, आप आओ यहाँ पे। सर हम सभी आगे यहाँ पे लाइन बना के, हम डिसिप्लिन के साथ आए कि नहीं हम डिसिप्लिन नहीं, हम एक फौजी हैं, सभी बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि आधे घंटे के बाद मिलते हैं। सर आधा घंटा नहीं हुआ, शाम को इन्होंने किया, पूरी बीजेपी दफ्तर की लाइटें ऑफ की और गाड़ी ली और निकल गए। हम पूरे उस दिन से जहाँ बैठे हैं किसी ने मुंह तक नहीं दिखाया। और बीच में इनके MLA साहब बोलते हैं कि जी ऐसे बैठे हैं, इनको फंडिंग हो रही है। और सर जी फंडिंग हो रही, खला तो ना बैठते, कोई गद्दे ना बैठते होता है, खला बड़ा आता था सर, जिन्हें कदे धरती ही दिखी है लड़ने जाते पहला बढ़ा दे, पहले सू चुकी लाओ, पहले आपको खड़ो तो खड़े रहो। कर दिया है बाटे तक खड़े, चल 2 महीने हो गए बैठे, दियो सानू नौकरी चाचे अपने काम। खाने पीने का सामान वगैरह ले आए, पानी शानी ले आए, बिस्किट वगैरह ये ले आए ना, क्या कहिए? सर बड़ा शुक्रिया है सर, इन्हें हेल्प की साड़ी, आए नहीं कोई गलत नहीं गया ना कोई। बीजेपी वाले फिर लीजिए किसने, बीजेपी वाले फोन करिए पुलिस जाते चुक लो सारा सिंधोला, सारा समान चुक के लैके हो गया, तो लोग सपोर्ट नहीं की। सानू सर पब्लिक की सपोर्ट है, उस गुरुद्वारे सपोर्ट है, इन्हें गुरुद्वारे वाले बड़ी सपोर्ट की, हर टाइम साढ़े कन्नै खड़ोते हैं, पर बीजेपी साढ़े कन्नै खड़ोते कदे। ये तुसे इत्थे पिछे बर्तन भी रखे हैं, इत्थे के रोटी बनाते हो? हाँ जी सर, गुरुद्वारे रोटी बनाने हैं डेली, ये गुरुद्वारे ने सपोर्ट करते हैं। सरदार जी ने प्रेसिडेंट ने पता किस चीज़ से इम्यूनाइट पर किस दिन उन्हें सानू राशन पाई था कि बच्चा तुम जो कोई जरूरत हो मिगी फोन करना, तो गुरुद्वारे रोटी बनानी तो बाहर नहीं किते जाना। बड़ा शुक्रिया सर सरदार साहब का जिन्हें साढ़े वैसे नहीं किश किया। जैसे गुरुद्वारे साहब होंगे जे त्रूड़ नगर की पब्लिक है, इन्हें सानू बड़ी सपोर्ट की है।
40 दिन तक रहे भुखे। अच्छा लगता है जिले बाकी वाले लोग भी 12 भी आइए सपोर्ट कर दें, चाहे वो दूई पार्टी दे गए और समर्थन आइए कर दें। हाँ सर, अच्छा तो लगता कि सर कुछ इंसानियत है, इंदे इंसानियत है तां सर आए ने। मीडिया सानू नहीं पता कि पॉलिटिक्स वास्ते आए ने कि वास्ते आए ने, पर इंसानियत नाते सारे को आए ने। बीजेपी तो भी नहीं आए, अंदर बैठी है ना, सारा केस स्टडी किया ना कुछ, सीधे को गल आदे कि तुम फंडिंग को दी है, रिपोर्टर तो आसमान से चुका दी है, और रिपोर्टर यार के आसमान चुकनी उन्हें अपना काम कर रहे हैं। सर केड़ा सानू कोई प्लेयर थोड़ा होवे, ये केड़ा आखा, केड़ा लीडर आखा तुसें? सर कुलविंदर गुप्ता साहब ने कहा ते आरएस पठानिया कोई इन्हें नहीं गल आखी कि फंडिंग होए 20,000 रुपये तुसीं ये गल कोने आखी कि रिपोर्टर तुसें चुका कर दें? सर आरएस पठानी साहब ने आखिया। अच्छा हाँ जी, ये तुसीं स्पॉन्सर कर देना रिपोर्टर तुसीं सारे ते तुसीं तां चुको। सर इत्थे कोई मैच थोड़ा चला रहा है, कोई सट्टाबाजी थोड़ा करा दिया जब रिपोर्टर स्पॉन्सर कर रहे हैं ना। तो ये देखें आप किस तरह की बातें जो हैं वो सुनने में आ रही हैं कि रिपोर्टर इनको जानबूझकर उछाल रहे हैं। अब प्रदर्शन अगर भाजपा कार्यालय के बाहर होगा तो फिर इनको नहीं तो फिर किन को उछालेंगे ये। लेकिन सामान ज़रूर देखें, ये सामान देखें यहाँ पर ये रखा हुआ है, और पार्षदों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम अपना शूज़ ज़रूर पहनेंगे क्योंकि हमने शूज़ खोले हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें हम चाहेंगे कि ये आपको दिखाई जाएं। ये बच्चे देखें यहाँ पर किस तरह से बैठे हैं, इनके चेहरे मुरझाए, यहीं खाना बना रहे हैं, और कोई भाजपा नेताओं को ज़रा भी फील नहीं हो रहा कि ये बच्चे जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको मसला हल नहीं करना, लेकिन एक दिन इनके साथ बिताओ, इनको समझाओ, आराम से बैठकर। भागने से सल्यूशन नहीं मिलेगा। अच्छा सर, थोड़ा बताएं, आज आप इन बच्चों के समर्थन में आए, इनकी जायज़ मांग है? बिल्कुल जायज़ मांग है, और इनको ये आज से नहीं पिछले 6-7 साल से झूठ ही बेच रहे हैं जी। अच्छा, और सारी दुनिया को एक्सपोज हो चुका है इनका, आज पता चल चुका है ये हर बात पे झूठ ही झूठ बोलते जा रहे हैं। आप खुद भी देख रहे हैं, आपका रोज़मर्रा का काम है कि लोगों को क्या फैसिलिटी मिल रही है। 370 टूटने के बाद क्या नई चीज़ को कुछ आया नया इधर, झूठी बना के रख दिया लोगों। नए कानून आ रहे हैं, नए कानून आ रहे हैं। हर शोबे के अंदर हर तरफ हाहाकार मची हुई है। तो ये तो बिल्कुल सरासर बेइंसाफ़ी हो रही है इन बच्चों के साथ। हम तो यही कहते हैं कि शेम शेम शेम, और हम इन बच्चों के साथ हैं और आगे भी इनके साथ पूरा ताबन देते रहें। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बच्चे कह रहे हैं कि जो भी सत्ता में बैठता है वो थोड़ा सा उसको पता नहीं क्या हो जाता है। आज आप आए हैं क्योंकि आप सत्ता में नहीं हैं। भाजपा अगर सत्ता में नहीं होती तो वो यहाँ पर ज़रूर आती। तो ये सत्ता में जब कुर्सी पे बैठते हैं क्या हो जाता है? देखो, सत्ता में ऐसा नहीं कि जो सारे ही बैठे उनको सबको हो जाता है, पहले भी काम होते थे, लेकिन इस किस्म का जो पिछले 2-4 साल का आप देख रहे हो, चाहे वो ये बच्चे बैठे हुए हैं, चाहे दूसरी तरफ देखो तो हमारे डेली वेजर परेशान है, किसी का कुछ नहीं आज तक किया। पहले जो थे डेली वेजर हर साल में उनकी कोई थोड़े थोड़े करके उनको परमानेंट किया जाता था, लेकिन आज कैसा ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, इनको तो पैसे चाहिए, ये टैक्स पे टैक्स, इनको नई पॉलिसियाँ आ रही हैं, नए कानून आ रहे हैं, इसलिए कानून आ रहा है ज़्यादा टैक्स लेने वाला। हाँ, जहाँ टोल टैक्स लगा दिए, अभी इन्होंने घरों पे टैक्स लगा दिए, दुकानों पे टैक्स लगा दिए, बैंकों पे टैक्स लगा दिए, और जितने भी हमारे बैंक टहाल हैं उनको लेटर थमा दिए, बिल दे दिए कि 1-1 लाख रुपया जमा करवाओ। इन्होंने सिर्फ पैसा इकट्ठे करने वाला काम ही सोचा हुआ है, दूसरा तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा काम लोगों की वेल विशर के लिए हो रहा है। इंसानियत कहाँ गई? अगर कोई एक ज़िम्मेदार आदमी, इनको एक सेंटर का मिनिस्टर अगर इनको कहता है कि आपकी 2000 वैकेंसी बढ़ाई जाएगी, उन्होंने कहीं ना कहीं कोई बात करके कोई बात की होगी। जब अगर हम कोई बात करते हैं, किसी को कुछ कहते हैं मोहल्ले में कि आपका ये काम हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें पता है कि हम ये काम कर देंगे। तो इनको नहीं होना तो इनको बता देना था। अगर ये नहीं कर सकते थे तो ये लोग बेचारे 64 दिन से बैठे हुए हैं, इन्होंने साफ कह देना था भाई ये बात नहीं बन सकती, ये काम नहीं हो सकता। इनको पहले ही कमिट ना करते। अगर आज भी नहीं हो सकता तो इनके अंदर आए। ये डॉक्टर साहब की गलती लग रही है आपको? मुझे तो वही लग रही है। ये सारे हम सब बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, अभी भी डॉक्टर साहब इनके सामने आए और इनको बोले पर ठीक है हम आपका ख्याल रखेंगे, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और कोई ना कोई रास्ता निकालें।
लेकिन ऐसे तो ना 64 दिन हो गया। एक दिन इधर बड़ा बीमार हो गया था लड़का, उसको उठा के हॉस्पिटल में लेना पड़ा। अगर वो टाइम का नहीं पहुंचता तो पता नहीं बेचारे की जान भी बचती का ना बचती। इस किस्म के जहाँ पे काम हो रहे हैं, ये इंसानियत से दूर हो गए हैं ये लोग। क्या मांग करना चाहेंगे? मैं मांग करना चाहता हूँ कि इन बच्चों की सुनिए, जो आपने कमिटमेंट की है। आप सरकार है, आपकी सरकार सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, जहाँ इसके सामने बिल्कुल सेंट्रल मिनिस्टर जो PMO में मंत्री हैं उनका घर है, इधर सामने इनका ऑफिस है और इनके सेंटर में जो लड़के बैठे हुए हैं गुरुद्वारा साहब के सामने। तो कम से कम इन लोगों को सुनना चाहिए, इनकी बात को सुन के कोई ना कोई हल निकाल के जल्द से फैसला करना चाहिए। हम यही इनको उस बात कहने आए, अगर नहीं करते तो हम इनकी फेवर में आप यहाँ कर रहे हैं, तो फिर गेट के बाहर सामने भी करेंगे, रोडों पे भी करेंगे और इनको साथ लेकर के इन लोगों के दरवाजों के ऊपर बैठेंगे कि इनका फैसला। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आज थोड़ा छुपके नहीं प्रदर्शन हो रहा, सीधा गेट के बाहर ही करते तो ज़्यादा अच्छा नहीं होता? भैया आप बिल्कुल बहुत अच्छा है कि मैं कहता हूं कि मीडिया ने सच्चाई जो है दिखानी चाहिए और मीडिया सच्चाई दिखाता भी है। कुछ चैनल जो हैं बड़े बड़े वो नहीं दिखाते हैं, बात अलग है। आज देखो ये बच्चे जो रो रहे हैं 60 दिन से, गवर्नमेंट को पता नहीं चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ये हो क्या रहा है? जिस मर्जी स्टेट में चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, सिर्फ प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि अगर वर्ल्ड में पूरे में अगर इस मौके पे जो ये 2-3 साल चल रहे हैं, तो अगर प्रोटेस्ट की रेशो देखी जाए तो जम्मू में सबसे ज़्यादा क्या पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर जगह। ये जंग बचे हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। अगर देश की सेवा करना चाहते हैं, ये अगर टेस्ट क्लियर किए हैं, सब कुछ क्लियर है, अगर आपको पता है कि 1300 कुछ बच्चे की जॉब लगानी है, अगर आपने वादा किया है कि हमने ये बच्चे जो क्लियर कर लिया इनको लगाना है, तो ये 3 साल से बेचारे परेशान हैं, दर बदर खज्जल हो गए। आज 2 महीने के जहाँ बैठे हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेंटर में गवर्नमेंट है मेजॉरिटी में, स्टेट में यूटी में इनका लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और इनको लगाएं कहीं, बेचारे ये देश की सेवा करें। ये सेवा करना चाहते हैं, इनके घर के परिवार वाले देख रहे हैं हमारे बच्चे नौकर हो गए, मगर 3 साल इनकी वैसे वेस्ट हो गए। नहीं, अगली बार अगर इस बार आपकी बात नहीं सुने तो फिर आप प्रदर्शन गेट के बाहर ही करेंगे ना? हम इन बच्चों के साथ हैं, बिल्कुल, और जहाँ भी है हम इनके साथ खड़े हैं, और जब भी चाहे हम इनके साथ खड़े रहेंगे, हर वक्त इनके साथ खड़े हैं। ये बेचारे भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, और आज ये कहते हैं कि वो गेट के सामने क्या बैठते, धूप है इतनी। अगर इतनी ही अच्छी गवर्नमेंट देती थी, इनके लिए शामियाना लगा के खाने पीने का बंदोबस्त करके रखती। वो तो हटा रही है, वो कहती है कहाँ से लगा रहे हैं, मगर इनको ये पता होना चाहिए ना, कहाँ से वादे करते हैं कि इतनी नौकरियां हम दे रहे हैं। जो 2018 के बच्चे हैं जो नौकरियां निकाली हैं, उनको अभी तक नहीं दी हैं, तो नहीं कहाँ देनी है इन्होंने। सिर्फ झूठ पे झूठ चल रहा है, सच्चाई कुछ हो रहा है। क्या आप संदेश क्या देना चाहेंगे, क्या बोलेंगे इनको? हम ये संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इन बच्चों के बारे में देखें। ये जंग बचे हैं, ये ओवरेज हो जाएंगे, एकदम तैयारी हर जगह से फिट हैं, इंटरव्यू, टेस्ट, रनिंग, फिजिकली फिट हैं। इनको देश की सेवा करने के लिए लगाएं, काम करें देश के लिए, ये देश के लिए काम करें। मैं आपके चैनल की यही अपील करता हूँ। थैंक यू सर। तो एक बार भाजपा कार्यालय के बाहर देखें, लेकिन मैं हमारे जो पार्षद, अच्छा कि आप थोड़ा छुप के नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, छुप के क्यों प्रदर्शन? थोड़ा वहाँ करते ना कार्यालय के बाहर। वहाँ हम अपने समर्थनों के साथ आएंगे और वहाँ प्रदर्शन करेंगे। हमें इनसे क्या डरना है? इनसे डरना है हमने, जिन्होंने जम्मू का नाम डुबा कर रख दिया, जिन्होंने डोगरों का नाम डुबा कर रख दिया, इनसे डरेगा कोई? अगली बार प्रदर्शन वहाँ होगा, फिर प्रदर्शन इनके मुख्यालय के बाहर होगा, और कोशिश करेंगे अंदर जाकर इनके कान खोल कर आएंगे। वैसे नहीं खुल रहे हैं। अगर खुल रहे होते तो ये 60 दिनों से ये बच्चे यहाँ बैठे होते कि इन बच्चों को आज पानी पीने के लिए भी नहीं कोई दे रहा। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ गुरुद्वारा कमेटी का और जो आसपास के लोग हैं जो इन बच्चों की मदद करते हैं। मैं तो उन लोगों से भी पूछता हूँ कि जो डोगरों के हित की बात करते हैं, आज वो डोगरे कहाँ हैं? जो प्योर डोगरा बच्चा आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, इस भारत माता की रक्षा के लिए अपनी वर्दी मांग रहा है, उन लोगों को भी यहाँ आना चाहिए। अगला स्टेप क्या है बाबा का? अगला स्टेप यही है कि हम जो इन बच्चों के साथ फ्लाईओवर बंद करेंगे, जम्मू बंद करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये जो अंधी बहरी गूंगी सरकार है, इनको जगाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।
तो अंधी बहरी और गूंगी सरकार को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये करेंगे, ये ऐसा कह रहे हैं हमारे पार्षद गौरव चोपड़ा जी। लेकिन तस्वीरें कार्यालय यहाँ से देखें आप कितनी दूर है, और ये पार्षद जो हैं वो यहाँ पर बीएसएफ सीआईएसएफ के जो एस्पायरेंट हैं वहाँ बैठकर ये प्रदर्शन, इनके साथ आकर प्रदर्शन कर, लेकिन थोड़ा छुप के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा हमें अजीब लगा। लेकिन अगली बार ये कह रहे हैं कि हम जम्मू बंद करेंगे, अगर भाजपा नहीं सुनेगी तो फिर जम्मू बंद करेंगे, उनके कार्यालय के गेट के बाहर प्रदर्शन करेंगे, अगर वहाँ भी नहीं सुने तो अंदर जाके फिर कान के पास जाके बता कर आएंगे। तो आप सोचें कि अब बात और नौबत यहाँ तक आई है। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।